2 दिवसीय सहकार भारती संगठन की कार्यकारिणी की बैठक सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर गोरखपुर में संपन्न हुई। बैठक में प्रथम दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही एवं विशिष्ट अतिथि दीनानाथ ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता, जितेंद्र बहादुर सिंह, वाल्मीकि त्रिपाठी, रमाशंकर जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह, महामंत्री अरविंद दुबे, प्रदेश मंत्री सतीश कठेरिया, कैलाश निषाद, ओपी शास्त्री ने भारत माता के चित्र पर एवं संस्थापक लक्ष्मण राव इनामदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक में दूसरे दिन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने की। उन्होंने बताया कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दूसरे दिन के मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने पदाधिकारियों को सहकारी समिति एफपीओ के गठन करने के संबंध में जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सतीश कठेरिया ने किया। प्रदेश महामंत्री अरविंद दुबे ने आए हुए सभी अतिथियों, पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीनिवास सिंह, दिग्विजय सिंह, करुणा नायर, आराधना सिंह, अरुण शर्मा, दीपेंद्र सिंह सेंगर, चंद्रप्रकाश अग्निहोत्री, धर्मेंद्र शुक्ला, रुकम पाल सिंह, विवेक द्विवेदी, दिनेश कटियार, रामवीर सिंह, अरुण सिंह, प्रदेश मंत्री गोरखपुर, अंजू यादव, शालिनी मिश्रा, तृप्ति मिश्रा, जगनायक प्रधान, संतोष गुप्ता, गौरव त्रिपाठी, सुमन गुप्ता, तुलमुल मिश्रा आदि लोगों ने प्रमुख रूप से कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए, सहकार भारती एक अखिल भारतीय संगठन है और इसकी हर प्रदेश की अपनी एक कार्यकारिणी है जो सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश से संबंधित, प्रदेश की गतिविधियों से संबंधित होने होते हैं, वो सारे निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी में किए जाते हैं, जो वर्ष में 2 बार होती है। इसमें पूरे प्रदेश के सभी जनपदों से और विभागों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और जो विभिन्न प्रकोष्ठ सहकार भारती ने बनाए हैं, जैसे हाउसिंग, मत्स्य, पैक्स, डेयरी, उन सब के प्रमुख और सह प्रमुख, ये सब इस बैठक में आते हैं और आगे के कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं। इन 2 दिनों में कौन कौन से लक्ष्यों की पूर्ति हुई है? देखिए, हर प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में हम पिछले 6 महीनों का आंकलन करते हैं और आगे के लक्ष्य तय करते हैं। उसमें मुख्य रूप से हमारा पहला संगठनात्मक विषय ही होता है कि हमारी जो संगठन की रचना है वो प्रदेश, विभाग, जिला, महानगर, वहाँ तक हमारी कार्यकारिणियों का गठन होता है। तो उसमें हम वो सारा वृत्त लेते हैं कि पिछला हमारा कितना गठन हुआ है, कहाँ कार्यकारिणियाँ नहीं बनी हैं, यदि नहीं बनी है तो कब तक हम बनाएंगे, और कार्यकारिणी गठन के पश्चात जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की दृष्टि से जिलों में अभ्यास वर्ग होना, महानगर में अभ्यास वर्ग होना, ऐसा हमारा 2-3 दिन का कार्यक्रम एक अभ्यास वर्ग का रहता है, उसका निर्धारण करते हैं। हमारी सदस्यता का ड्राइव चलता है, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं और जो लक्ष्य तय होता है वो लक्ष्य पूरा हो, उस पर चर्चा रहती है। और इसी तरह जो विभिन्न सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन का जो काम होता है, उसमें निर्वाचन में भागीदारी करना, ये सब हम आने वाले समय में जो चुनाव होते हैं उसका निर्धारण करते हैं। और इसके अलावा जो नई कोऑपरेटिव बननी है, ऐसी नई कोऑपरेटिव को बनाने की, निर्माण की प्रक्रिया वगैरह, ये सब हम इसमें चर्चा करते हैं। तो हमने आने वाले समय के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का नीचे जिले स्तर तक गठन हो जाए, पूरा संगठनात्मक, वो लक्ष्य रखा है और आने वाले 2-1 महीने में हम पूरा गठन कर लेंगे। इसी तरह प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमारे अक्टूबर तक लगभग हो जाए सभी जिलों में, वो प्रशिक्षण के कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर है ये, तो हमने सभी जिलों को बोला है कि जिला स्तर पर कम से कम 2-2 कार्यक्रम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर पर वो करें। तो ऐसे कुछ लक्ष्य हमने तय किए। अच्छा, सदस्यों को, कार्यकारिणी सदस्यों को कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है? देखिए, इस कार्यकारिणी सदस्यों को जैसा मैंने बताया कि साल में 2 बार बैठक होती है, तो उस बैठक में उनको आना ही होता है और न्यूनतम कुछ लक्ष्य भी हम उन्हें देते हैं। जैसे सदस्य अभियान चल रहा है तो मिनिमम कार्यकारिणी के सदस्य को 50 सदस्य बनाने चाहिए, ऐसा भी लक्ष्य हम देते हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी में प्रदेश के पदाधिकारी भी होते हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं,
प्रकोष्ठों के भी प्रमुख हैं, तो हम उनके जिम्मे कोई ना कोई जिला या महानगर ऐसा कुछ देते हैं, तो वो सारा उसकी ऑब्जर्वेशन करने का काम, सुपरविजन करने का काम और वहाँ की टीम को मोटिवेट करने का काम प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों का रहता है। इस तरह के लक्ष्य रहते हैं उनके। जो वर्तमान वर्ष है, इसमें सदस्यों को कार्यकारिणी को कुछ विशेष लक्ष्य दिए गए। इन लक्ष्य क्या हैं? देखिए, हमने 50,000 सदस्य उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत हम बनाया था, लक्ष्य तय किया है। तो सभी जिले 500 सदस्य बनाए कम से कम, ऐसा हमने सोचा है। इसके अलावा महानगर है, वो भी अपने इस लक्ष्य को पूरा करें, तो वो सदस्यता का लक्ष्य हमने दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ संस्थागत सदस्यता भी होती है, तो संस्थागत सदस्यता के भी हमने लक्ष्य दिए हैं कि हर जिले में कम से कम 50 संस्थाएं सदस्य जरूर बन जाएं। ऐसा एक लक्ष्य तो निर्धारित किया है। सहकारिता समाज निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करता है। जी, इस बात को लेकर के समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सहकारिता के बारे में जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हैं और करीब 30 से 32 करोड़ जनता कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई है। और कोऑपरेटिव देखा जाए तो जिनके पास साधन कम है, आय के साधन कम है, उन लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सामूहिक रूप से गतिविधि चलाने का एक केंद्र है। तो हम सहकारिता के माध्यम से आम जन को ये प्रेरित करते हैं कि वो सहकारी संस्थाएं का निर्माण करें। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो उनकी जीवन की आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, कृषि है, उद्योग है, इस तरह के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का है, हेल्थ का है, पर्यावरण का है, ऐसे सभी विषयों को सहकारिता के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए उनको जन जागृत करते हैं और बहुत सारी संस्थाएं जो हमसे जुड़ी हैं उनके द्वारा ऐसे कार्य किए भी जा रहे हैं, जिससे आम जन को उसका लाभ मिलता है। मैं सहकार भारती प्रदेश महिला प्रमुख। ये हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी जो कि हर 6 माह पे होती है। इस बार गोरखपुर में हुई है और इसमें 8 सत्र होते हैं। विशेषकर इसमें लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई और उनका आज समापन कार्यक्रम भी था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे, जो 8 मार्च से शुरू हुआ और 31 मई उनकी 300वीं जयंती मनानी थी। इस अवसर पे यहाँ पे इसका समापन हुआ। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, महिला सशक्तिकरण पे था, महिलाओं को सशक्त करने के लिए था और विशेषकर इसकी ये थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिभाग महिलाओं का ही था। महिलाओं के सत्र भी बहुत अच्छे चले और हम यहाँ पे जो बच्चियों की प्रस्तुति थी, अहिल्याबाई होलकर जी पे ही उनका पूरी कहानी को प्रदर्शित करते हुए बच्चियों ने अपनी प्रस्तुति दी। ये भी बहुत अच्छा रहा। और जो सत्र चले स्वयं सहायता समूह पे महिलाओं की सहकारिता में सहभागिता, पैक्स, एफपीओ और अन्य सहकारी समितियों के द्वारा दुग्ध समिति, अलग अलग प्रकोष्ठों के लिए जो बैठकें चली, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत कुछ सीखने वाला था। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम।